इस वक्त की दोस्तों तमाम बेहद ही बड़ी खबरें सामने निकल के आ रही हैं, जहां पर पहली बड़ी खबर में बात होगी। शिंदे जबरदस्त तरीके से नाराज हो गए हैं। बीजेपी की मीटिंग टल गई है। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र में बनते बनते रह गए बीजेपी की सरकार। जानेंगे पूरी खबर। जबरदस्त बगावत हो गई है। शिंदे जाकर के मिल गए शरद पवार गुट के नेता से। जी हां दोस्तों, इसको लेकर के ताजा ब्रेकिंग न्यूज है। पूरी खबर आप तक पहुंचाएंगे। बड़े खेल की तैयारी एक बार फिर से महाराष्ट्र में। दूसरी बड़ी खबर में दोस्तों बात होगी सीडब्ल्यूसी की बैठक में बड़ा फैसला यहां पर होगा ईवीएम को लेकर के। जी हां दोस्तों, कांग्रेस पार्टी अब मोर्चा खोलेगी। देशव्यापी आंदोलन होगा। दोस्तों एक एक करके तमाम बड़ी खबरें जानेंगे आगे इसी वीडियो में। खबरों में बढ़ेंगे उससे पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग भी कांग्रेस के द्वारा शुरू किए जा रहे ईवीएम के विरोध में खड़े हैं और प्रदर्शन का समर्थन करेंगे तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में वी सपोर्ट बैलेट पेपर जरूर ही कमेंट कीजिएगा। पहली और सबसे बड़ी खबर बताते चलें। महाराष्ट्र से खबर आ रही है दोस्तों, एकनाथ शिंदे नाराज, गांव रवाना, महायुति की बैठक कैंसिल हो गई है। भाजपा अड़ी, पार्टी में हड़कंप। शरद गुट के नेता जितेंद्र आवाहन से मिले एकनाथ शिंदे। महाराष्ट्र का सियासी पारा अचानक से हाई हो गया है। दूसरे विकल्पों पर भी विचार चल रहा है यहां पर कि एकनाथ शिंदे यहां पर एमबीए के साथ में आ जाएं और अजीत पवार भी एमबीए के साथ में आ जाएं तो बहुमत का आंकड़ा पार हो जाए। लेकिन क्या ऐसा होगा, ये तो वक्त ही बताएगा। एकनाथ शिंदे को मनाने की कोशिशें जारी हैं। सूत्रों ने यह बड़ी जानकारी दी है। शिंदे ने विधान परिषद के सभापति पद की मांग की है, जिस पर भाजपा राजी नहीं हो रही है। गृह मंत्रालय भी मांगा गया है शिंदे की तरफ से, उस पर भी भाजपा जहां तक है सूत्रों का कहना कि राजी नहीं हो रही है। यानी कि एकनाथ शिंदे की छुट्टी पूरी तरह से भाजपा करने जा रही है, यह लगभग तय हो गया है। बताते चलें, मुंबई में महायुति गठबंधन की आज यानी कि 29 नवंबर को होने वाली बैठक यहां पर रद्द कर दी गई है। कार्यवाहक मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की पार्टी शिवसेना की बैठक भी रद्द कर दी गई है। महायुति की बैठक सरकार गठन और मंत्रियों के कोटे बर्बाद करने के लिए होनी थी। महायुति के तीन बड़े नेता देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे और अजित पवार ने दिल्ली में अमित शाह से मुलाकात की थी। हालांकि फडणवीस का मुख्यमंत्री बनना तय माना जा रहा है, लेकिन मंत्रिमंडल के यहां पर डिजाइन को लेकर के कई बातें फंसी हुई हैं, जिसके कारण यहां पर एकनाथ शिंदे नाराज होकर के गांव चले गए अपने, और यहां पर सभी मीटिंगों को रद्द करना पड़ गया है। भाजपा पूरी तरह से अड़ी हुई है सीएम पद को लेकर के। दोस्तों यहां पर लोग जबरदस्त तरीके से तंज भी कस रहे हैं और कह रहे हैं कि गांव में बैठ करके एकनाथ शिंदे सोचेंगे कि उप मुख्यमंत्री बनूं, केंद्रीय मंत्री बनूं, कौन सा विभाग मांगूं। इधर बीजेपी ने अगर मुंबई नगरी में यह सोच लिया कि बीजेपी और अजीत पवार मिलकर के सरकार बना लेते हैं तो शिंदे को गांव में ही रहना पड़ेगा। ये यहां पर दोस्तों भाजपा इस विकल्प पर भी विचार कर रही है, यानी कि शिंदे को पूरी तरह से साइड लाइन करने की तैयारी भाजपा ने लगता है कि कर ली है। अगर एकनाथ शिंदे जल्द से जल्द बीजेपी की बैठक में शामिल नहीं हुए तो यहां पर बीजेपी अजीत पवार के साथ में मिलकर के सरकार बना लेगी, क्योंकि इस बार बीजेपी काफी मजबूत स्थिति में है सीटों के लिहाज से। अजीत पवार ने केंद्र में एक मंत्री पद मांगा, उसके बदले महाराष्ट्र कैबिनेट में अपने कोटे की एक मंत्रालय से समझौता करने को तैयार हैं। यानी कि कुल मिलाकर के हर स्तर पर देखा जाए तो बीजेपी और यहां पर एनसीपी अजीत पवार गुट की सरकार बनती हुई नजर आ रही है। एकनाथ शिंदे की छुट्टी यहां पर होती हुई नजर आ सकती है। दोस्तों ये सूत्रों ने बड़ा दावा किया है। दोस्तों एकनाथ शिंदे ने यहां पर एमबीए की सरकार गिराई थी। उद्धव ठाकरे के सबसे भरोसेमंद व्यक्ति थे एकनाथ शिंदे, और उद्धव ठाकरे को ही एकनाथ शिंदे ने धोखा दिया और बीजेपी के साथ जाकर के मुख्यमंत्री बन गए। लेकिन अब बीजेपी क्या कर रही है एकनाथ शिंदे के साथ में, ये पूरा देश देख रहा है, पूरा महाराष्ट्र देख रहा है। यही होना भी चाहिए ऐसे नेताओं के साथ में जो यहां पर देख सकते हैं कि धोखा देते हैं, और जनता जिनको वोट देती है वो यहां पर पाला बदल लेते हैं। ये यहां पर दोस्तों अपडेट सामने निकल के आई है। इसके साथ ही खबर आ रही है कांग्रेस कार्य समिति यानी कि सीडब्ल्यूसी की बैठक। पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और सांसद राहुल गांधी और अन्य कांग्रेस नेताओं की उपस्थिति में दिल्ली में यहां पर एआईसीसी मुख्यालय में बैठक हुई है, जिसमें माना जा रहा है कि कई अहम प्रस्ताव पारित किए गए हैं।
अगर कांग्रेस की कार्यकारिणी आज ईवीएम और चुनावी धांधली के खिलाफ कोई बड़ा फैसला लेती है और कार्यक्रम घोषित करती है तो ये एक बड़ा टर्निंग पॉइंट होगा, लेकिन पार्टी को चुनाव आयोग को भी निशाने पर लेना होगा। लोगों ने ये अपनी राय रखी है। उसे इंडिया गठबंधन के घटक दलों से बात करके राजीव कुमार के खिलाफ में महाभियोग लाने की तैयारी करनी चाहिए। संख्या बल की वजह से उनका महाभियोग गिर जाएगा, मगर राजीव कुमार और मोदी सरकार इस महाभियोग की वजह से आजीवन कलंकित हो जाएंगे। ये यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि वरिष्ठ पत्रकारों ने सोशल मीडिया पर अपनी राय भी रखी है, यानी कि कांग्रेस पार्टी से बड़ी मांग कर दी गई है। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार की विश्वसनीयता को लेकर के ही सबसे बड़ा सवाल है दोस्तों। चुनाव आयोग एक ऐसी संस्था है जिसको निष्पक्ष तरीके से काम करना चाहिए, लेकिन सवाल यही है कि क्या चुनाव आयोग निष्पक्ष तरीके से काम कर रहा है। दोस्तों ये यहां पर खबर आई है, इसके साथ ही अपडेट है, क्या बदल जाएंगे महाराष्ट्र चुनाव के आंकड़े। कांग्रेस ने कर दिया ये काम, चुनाव आयोग करेगा फैसला। जी हां दोस्तों, कांग्रेस ने चुनाव आयोग को पत्र लिख करके हाल ही में हुए यहां पर महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के मतदान और गिनती प्रक्रिया में गंभीर अनियमितताओं का आरोप लगाया है। बताते चलें कि कांग्रेस ने इस मुद्दे पर व्यक्तिगत सुनवाई की भी मांग की है। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि मतदाता सूचियों से मनमाने ढंग से मतदाताओं को हटाया गया और हर एक विधानसभा क्षेत्र में 10,000 से अधिक मतदाताओं को अचानक से जोड़ा गया। पार्टी ने यह भी कहा है कि महाराष्ट्र के मतदाता डेटा पर एक पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त ने भी सवाल उठाए हैं। दोस्तों कांग्रेस ने अपने लेटर में जिक्र किया कि मनमाने ढंग से हटाने और जोड़ने की इस प्रक्रिया की वजह से जुलाई 2024 से नवंबर 2024 के बीच महाराष्ट्र में मतदाता सूची में लगभग 47 लाख नए मतदाता शामिल किए गए। पार्टी ने दावा किया है कि जिन 50 विधानसभा क्षेत्रों में औसतन 50,000 नए मतदाता जोड़े गए, उनमें से 47 सीटों पर सत्ताधारी गठबंधन और उसके सहयोगियों ने जीत दर्ज की है। दोस्तों ये आंकड़ा काफी डरावना नजर आ रहा है। 50 सीटों पर लगभग यहां पर औसतन 50,000 नए वोट जुड़े, उनमें से यानी कि 50 सीटों में जहां पर वोट बढ़े, उनमें से यहां पर 47 सीटें महायुति यानी कि बीजेपी के गठबंधन ने जीती हैं, जो कि काफी चौंकाने वाला दोस्तों आंकड़ा है। यानी कि कुल मिलाकर के देखा जाए तो हर स्तर पर यहां पर धांधली की खबरें सामने निकल के आ रही हैं। ईवीएम में बेईमानी का मामला हो या यहां पर वोटर लिस्ट में बेईमानी का मामला हो, कांग्रेस पार्टी हर मुद्दे को उठा रही है। खबर तो यहां तक है कि करोड़ों रुपए भी खर्च किया गया यहां पर बीजेपी की तरफ से महाराष्ट्र के चुनाव को जीतने के लिए, यानी कि हर स्तर पर भाजपा ने चुनाव जीतने के लिए, महाराष्ट्र जीतने के लिए पूरी ताकत झोंक दी थी। केंद्रीय एजेंसियों को छोड़ दिया गया था। हर स्तर पर यहां पर भाजपा ने चुनाव जीतने की कोशिश की है, जिसका नतीजा है महाराष्ट्र चुनाव के नतीजे दोस्तों जो यहां पर जारी हुए हैं। भाजपा ने प्रचंड बहुमत भी पाया है। ये यहां पर दोस्तों इस समय की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार सामने निकल के आए जो हमने आप तक पहुंचाए। दोस्तों वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, इन खबरों को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में, और चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को जरूर ही सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।